हेलो एवरीवन, बीपीएससी स्कोर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी स्कोर फेसबुक ग्रुप के माध्यम से 67वीं बीपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा तथा सीडीपीओ की प्रारंभिक परीक्षा हेतु प्रतिदिन महत्वपूर्ण जीएस प्रश्न दिए जा रहे हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम सेट 62 का उत्तर व्याख्या सहित देखेंगे। सेट 62 में भारतीय राज्य व्यवस्था तथा करंट अफेयर्स के कुल 20 प्रश्न हैं। आइए सेट 62 का उत्तर देखते हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अंगीकृत तथा अधिनियम तिथि को उद्देशिका में निहित शब्द हम भारत के लोग से उपदर्शित नहीं होते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, समाजवाद। प्रश्न 2, निम्न में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, स्पीकर। लोकसभा अध्यक्ष भारतीय संसद के निम्न सदन का अध्यक्ष होता है। इसका निर्वाचन लोकसभा चुनाव के पश्चात लोकसभा की प्रथम बैठक में चुनकर किया जाता है। यह संसद के सदस्यों में से ही 5 वर्षों के लिए चुना जाता है। यह अपने पद की शपथ नहीं लेता। प्रश्न 3, संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। शासन प्रणाली की सामान्यतः 2 पद्धतियां होती हैं, संसदीय और अध्यक्षीय। भारत में ग्रेट ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदीय शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका के सदस्य ही कार्यपालिका का गठन करते हैं तथा कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। प्रश्न 4, संसदीय प्रक्रिया में गिलोटिन का क्या अर्थ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, विधेयक पर बहस को बंद कर देना। संसदीय प्रक्रिया में गिलोटिन का अर्थ है किसी विधेयक पर बहस को समाप्त कर देना, अर्थात बिना बहस प्रक्रिया के विधेयक को पारित कर देना। भारत में गिलोटिन प्रक्रिया ब्रिटेन से ली गई है। प्रश्न 5, निम्नलिखित में से किस वर्ष को जनांकिकी का विभाजक रेखा कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वर्ष 1921 को। वर्ष 1911 से 1921 के दशक में भारत में पहली एवं अंतिम बार जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही है। वर्ष 1921 के पश्चात भारत की जनसंख्या निरंतर बढ़ने के क्रम में रही है, इसलिए वर्ष 1921 को जनांकिकी का विभाजक रेखा कहा जाता है। प्रश्न 6, निम्नलिखित में से कौन सी विभागीय अस्थायी समिति राज्यसभा के अंतर्गत समिति नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, खाद्य नगर आपूर्ति तथा सार्वजनिक वितरण संबंधी समिति। यह समिति लोकसभा के अंतर्गत आने वाली समितियों में से है। प्रश्न 7, लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह क्रियाशील बनाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को। लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए चुनी गई शासन व्यवस्था है। लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को क्रियाशील बनाता है। लोकतंत्र में स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव होते हैं। इसके अन्य गुणों में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, कानून व्यवस्था, शक्तियों का वितरण, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आदि प्रमुख रूप से शामिल है। प्रश्न 8, निम्नलिखित में से किस विषय में संशोधन करने के लिए संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता पड़ती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उपरोक्त में से एक से अधिक। दिए गए विकल्पों में सभी विषय पर संशोधन करने के लिए संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों के अनुसमर्थन की
आवश्यकता पड़ती है। संविधान के अनुच्छेद 368 में उन विषयों का उपबंध है जिनमें संशोधन हेतु कम से कम आधे राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक है। प्रश्न 9, संविधान के 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उद्योग के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता। संविधान के 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित सिद्धांत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया, जिनमें है उद्योग के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता, अनुच्छेद 43A, पिछड़े वर्ग को समान एवं निःशुल्क न्याय सहायता, अनुच्छेद 39A, वन एवं वन्य प्राणी की सुरक्षा तथा पर्यावरण के संरक्षण हेतु कार्य, अनुच्छेद 48A। इन अनुच्छेदों को जोड़ा गया था। प्रश्न 10, समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, विशेषाधिकारों का अभाव है। समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें विशेषाधिकारों का अभाव पाया जाता है, क्योंकि जिस समाज में किसी व्यक्ति, संस्था, परिवार या समुदाय को विशेषाधिकार प्रदान नहीं किए जाते हैं वहाँ सभी समान होते हैं, वहाँ अवरोधों का अभाव विकास को दर्शाता है। प्रश्न 11, केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम भारत संचार निगम लिमिटेड को किस वर्ष हानि हुई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 2014-15 में। वर्ष 2014-15 में BSNL को 3,785 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। वर्ष 2014-15 के सार्वजनिक उपक्रमों को हुई हानि में BSNL की हिस्सेदारी सर्वाधिक 30% के लगभग थी। इसके अनुसार इसके नुकसान का सबसे बड़ा कारण यह माना गया है कि कर्मचारियों पर भारी भरकम खर्च था, ग्राहकों का निजी कंपनियों की तरफ आकर्षण था, स्पेक्ट्रम नीलामी में देरी था। प्रश्न 12, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हैदराबाद। संविधान सभा में देशी रियासत हैदराबाद के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसे भारत में शामिल करने के लिए सैन्य अभियान चलाया गया। इस अभियान को ऑपरेशन पोलो का नाम दिया गया। यह अभियान इसलिए चलाया गया क्योंकि हैदराबाद के निजाम ने भारत में शामिल होने से स्वतंत्र रहने का फैसला किया था। प्रश्न 13, कागज रहित बजट पेश करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। प्रश्न 14, विश्व का सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चरिंग प्लांट किस देश में शुरू किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आइसलैंड में। यह प्लांट मुख्यतया कार्बन डाइऑक्साइड को हवा से बाहर निकालने और इसे चट्टान में बदलने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह संयंत्र जब तैयार हो जाएगा तो यह अपनी क्षमता के अनुसार प्रति वर्ष 4,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड को हवा से बाहर निकालने में सक्षम होगा। प्रश्न 15, पुस्तक गीत गोविंद जयदेव डिवाइन ओडिसी के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उत्पल बनर्जी। यह पुस्तक 12वीं शताब्दी के कवि जयदेव द्वारा रचित गीता गोविंद पुस्तक का अनुवाद है। प्रश्न 16, भारत का सबसे ऊंचा एयर प्यूरिफायर टावर स्थापित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चंडीगढ़ में। भारत का सबसे ऊंचा एयर प्यूरिफायर टावर केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में
चंडीगढ़ प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा स्थापित किया गया है। यह एयर प्यूरिफायर टावर 500 मीटर के दायरे में फैला है, जो 24 मीटर ऊंचा है और 3.88 करोड़ क्यूबिक हवा को साफ करने में सक्षम है। प्रश्न 17। सिंगापुर ने जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद हेतु किस वर्ष तक सौर ऊर्जा उत्पादन को 4 गुना करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा फॉर्मों का अनावरण किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वर्ष 2025 तक। प्रश्न 18। मांडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रखे गए नए नाम बनारस को साइन बोर्ड पर किस भाषा में लिखा गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उपर्युक्त में से एक से अधिक। मांडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रखे गए नए नाम बनारस को वहाँ के साइन बोर्ड पर हिंदी, उर्दू, संस्कृत और अंग्रेजी इन चारों भाषाओं में लिखा गया है। प्रश्न 19। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र रुद्राक्ष का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में। प्रश्न 20। द मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा किए गए सर्वे के अनुसार दुनिया के कुल कितने वैश्विक नेताओं के जारी किए गए रैंकिंग में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे लोकप्रिय नेता चुना गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 13।